हरे कृष्णा। हम लोग अपनी डाउट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हम लोग डाउट देखेंगे युधिष्ठिर महाराज के ऊपर, क्योंकि कई बार ऐसा लोग प्रश्न उठाते हैं महाभारत पढ़ने के बाद कि जब युधिष्ठिर महाराज धर्मराज के पुत्र हैं, जो हम लोग कल देखे थे, तो वो जुआ खेले ही क्यों, वो द्यूत क्रीड़ा खेले ही क्यों, और द्रौपदी को दांव पे लगाया ही क्यों। ये प्रश्न उठता है। लोग कई बार ऐसा बोलते हैं कि युधिष्ठिर महाराज अगर धर्मराज थे तो उन्होंने उनको मना कर देना चाहिए था युद्ध क्रीड़ा खेलने से या गैम्बलिंग करने से। पर हमें बात समझना होगा कि क्या मोटिव रहता है इसके पीछे, क्या कृष्ण का उद्देश्य है। कि अल्टीमेटली जो भी भक्तों का उद्देश्य होता है वो होता है कृष्ण को संतुष्ट करना, और भक्तों के साथ डायरेक्टली कृष्ण का प्लान चलता है। पांडव लोग भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि भगवान का प्लान साथ साथ चल रहा है पांडवों के साथ। तो क्यों युधिष्ठिर महाराज ने द्यूत क्रीड़ा खेली, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और जो भी कंफ्यूजन, जो भी डाउट्स हैं, वो शास्त्रीय दृष्टि से सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, 5,000 साल पहले से ही मैच फिक्सिंग होना शुरू हो गया था। जैसे आजकल लोग कहते हैं मैच फिक्स है, मैच फिक्सिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये 5,000 साल पहले से शुरू हो गया था। कब? जब दुर्योधन और शकुनी ने ये प्रण लिया कि हम लोग पांडवों को जुए में हराएंगे। देखिए, ये क्यों, ऐसा क्या हिस्ट्री है इसके पीछे, देखिए समझिए इसको। जब पांडवों को हस्तिनापुर से निकाल दिया गया था, तो खांडव प्रस्थ, या कह सकते हैं इंद्रप्रस्थ, उनको देवताओं ने दिया। इंद्रप्रस्थ एक एक तरीके का महल है, एक राज्य है, जो कि देवताओं ने पांडवों को दिया था। तो अब इंद्रप्रस्थ जो था वो इतना, उसको डिजाइन करने वाले विश्वकर्मा जी थे। विश्वकर्मा जी मतलब जो है सुप्रीम आर्किटेक्ट इस जगत के हैं। जितने भी आर्किटेक्ट हैं वो विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं। ठीक है। तो विश्व के, यानी इस जगत के सबसे प्रसिद्ध आर्किटेक्ट विश्वकर्मा जी ने इंद्रप्रस्थ को बनाया था। अब वो इंद्रप्रस्थ इतना मैजिकल था कि मतलब, जैसे आपको पानी दिख रहा है पर वहां पानी नहीं होगा, और जहां आपको सरफेस दिख रही है वहां पानी होगा। मतलब बहुत मैजिकल था, बहुत रहस्यमय था। तो जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ आया या युधिष्ठिर महाराज को देखने आया, तो वो इंद्रपुरी घूम रहा था। जैसा कि मैंने बताया कि पानी की जगह सरफेस रहता है और सरफेस की जगह पानी रहता है। तो दुर्योधन समझ नहीं पाया और वो स्लिप खा के पानी में गिर गई। और जैसे ही दुर्योधन पानी में गिरा, तो द्रौपदी दुर्योधन के ऊपर हंस दी। बस दुर्योधन को आ गया गुस्सा। दुर्योधन का जो अहंकार है उस पर चोट पहुंच गई। तब दुर्योधन ने सोचा कि मैं अब बदला लूंगा और जो भी इनके पास है वो सब छीन लूंगा। और उसका एकमात्र रास्ता यही है कि हम लोग उनको जुए में हराएं। तो दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र के पास गया और उनसे कहा कि, धृतराष्ट्र से कहा, कि दुर्योधन जान रहा था कि अगर मैं इनवाइट करूंगा तो पांडव नहीं आएंगे। अगर मैं इनवाइट करता हूं तो युधिष्ठिर महाराज मुझसे बड़े हैं, तो मुझे मना कर सकते हैं। लेकिन अगर धृतराष्ट्र बुलाएंगे तो युधिष्ठिर के चाचा हैं, अ, माफ कीजिएगा, युधिष्ठिर के ताऊ जी हैं धृतराष्ट्र। तो युधिष्ठिर मना नहीं कर पाएंगे, और धृतराष्ट्र राजा भी हैं। तो इसीलिए दुर्योधन ने अपने पिता से कहा कि आप जो है पांडवों को जुए में, जुआ खेलने के लिए बुलाएं। तो दुर्योधन की वजह से धृतराष्ट्र ने विदुर जी को बोला कि आप जाके पांडवों को बुलाइए, क्योंकि देखिए बहुत चतुर है। धृतराष्ट्र जानता है कि अगर मैं डायरेक्टली उनको अप्रोच करूंगा तो कहीं ना कहीं उनको शक हो सकता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वो शायद जुआ खेलने तो आए, पर शायद कुछ ना कुछ जो प्लान है वैसा ना हो पाए। तो इसीलिए विदुर जी को भेजा कि विदुर जी आप सब जानते हैं, विदुर जी भगवान के महान भक्त हैं। तो विदुर जी को भेजा, और विदुर और पांडवों का संबंध भी बहुत अच्छा है। तो जब विदुर जी जाएंगे तो पांडवों को आना ही पड़ेगा, वो मजबूर हो जाएंगे, कि विदुर जो है पांडवों के चाचा हैं। तो जब जैसे ही दुर्योधन ने विदुर जी को बोला कि आप जाके पांडवों को बुलाइए, तो विदुर जी समझ गया
कि अब कलयुग की एंट्री हो चुकी है और अब राजमहल में जहां लोग परामर्श करने आते हैं वहां जुआ खेला जाए। तो समझ गए विदुर जी, भैया कलयुग की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो धृतराष्ट्र ने विदुर जी को इंद्रप्रस्थ भेजा और विदुर जी ने पांडवों को इनवाइट किया और पांडव लोग हस्तिनापुर आए। तो अब देखिए, ये एक मॉरल एटिकेट है क्षत्रियों में। दो चीजें हैं। पहली बात तो धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर महाराज को जुआ खेलने बुलाया है, तो बड़े पापा की आज्ञा यानी कि ताऊ जी की आज्ञा को वो मना नहीं कर सकते। फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा, अगर क्षत्रियो को कोई चैलेंज करता है तो उसको वो चैलेंज एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। जैसे गीता में भगवान बोलते हैं ना कि क्षत्रियों के लिए अपयश ही मृत्यु है। मतलब युद्ध से या चैलेंज से विमुख हो जाना, चैलेंज से भाग जाना, यही क्षत्रिय के लिए मृत्यु है। क्षत्रिय के लिए ही मृत्यु है। तो इसीलिए अगर युधिष्ठिर महाराज उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, उस चैलेंज से पीछे भाग लेते या पीछे हो जाते, तो वो मृत्यु के समान ही था। तो इसीलिए दो दो कारणों की वजह से युधिष्ठिर महाराज को जुआ खेलना ही पड़ा। एक तो उनके ताऊ जी ने बुलाया था तो उनकी बात वो टाल नहीं सकते, और ऊपर से जब चैलेंज किया गया है तो चैलेंज को स्वीकार करना ये एक क्षत्रिय का कर्तव्य है। ठीक है। तो पांडव जो है हस्तिनापुर आए और पांडवों का सुपरफिशियल तरीके से स्वागत किया गया। मतलब बेसिकली स्वागत करने का मूड नहीं है, पर डुप्लिसिटी। बाहर से है कुछ, अंदर से कुछ और है। तो बाहर से पांडवों का स्वागत कर रहे हैं दुर्योधन इत्यादि, कि आओ आओ भाई आओ, अब हारो और बेइज्जत होके निकलो। तो ये बेसिकली अंदर फीलिंग यही है कि आओ, अब तुम्हें हम जो है हराएंगे, तुम्हारा सब कुछ जो तुम्हारे पास है वो हम लूट लेंगे और तुम्हें हम भगा देंगे। लेकिन स्वागत कर रहे हैं बहुत आलिशान तरीके से, आइए आइए आइए। तो ये भी रहता है, क्षत्रियों में भी रहता है। क्षत्रिय दिखाते कुछ और है, होता कुछ और है। क्योंकि वो अ, राजनीति में रहते हैं ना। सुने, देखिए, राजनीति में जो चेहरा आपको दिखता है और जो अंदर होता है वो अलग अलग रहता है। तो क्षत्रिय जो होते हैं वो राजनीति में पार्ट लेते हैं, तो इसीलिए वहां ये सब चलता रहता है। ठीक है। तो युधिष्ठिर जब पहुंचे हस्तिनापुर, तो युधिष्ठिर महाराज ने सलाह दी। देखिए, आप कभी भी अपने बड़ों को ऑर्डर नहीं दे सकते, आप केवल सलाह दे सकते हैं और छोड़ दीजिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने अपने ताऊ जी धृतराष्ट्र महाराज को ये सलाह दी कि पिताजी, ये जो गैम्बलिंग है, जो जुआ है, जो द्यूत क्रीड़ा है, ये धोखेबाजी का मतलब गेम है, और ये पाप कृत्य है, और इसमें क्षत्रियों को अपना बल दिखाने का सामर्थ्य नहीं मिलता। भाई, अगर आप जुआ खेलेंगे तो जो पासे में आया वो आया, क्या कर सकते हैं। तो क्षत्रियों को दम दिखाना है, मतलब क्षत्रियों का जो पावर है वो डिस्प्ले नहीं होगा, और इसमें कोई नैतिकता भी नहीं है इस गैम्बलिंग में। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज ये गैम्बलिंग ना करें, जुआ ना खेलें। लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो लेकिन अब क्या है, दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज ने सलाह दी, लेकिन सलाह मानी नहीं। जैसे देखिए, धृतराष्ट्र तो सोच भी सकते थे कि हाँ चलो ठीक है, युधिष्ठिर महाराज कह रहा है, चलो ठीक है मान लेते हैं। पर धृतराष्ट्र के साथ एक एक कांटा लगा रहता है परमानेंट, वो है शकुनी। तो शकुनी जानता था कि धृतराष्ट्र महाराज जो है क्या पता पलट जाए, तो इसीलिए शकुनी बोलता है, ना 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 भांजे, तुम डर रहे हो। वो ऐसा बोलता है शकुनी युधिष्ठिर महाराज को कि तुम डर रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं पासा फेंकने में एक्सपर्ट। इसीलिए जो बुद्धिमान होता है वो यही कहता है कि मुझे नहीं खेलना है। तो शकुनी ने थोड़ा सा जो है ऐसा उनको वहां भड़काया, धृतराष्ट्र को या दूसरे महाराज को कहा कि नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, अब आप आए तो आपको खेलना ही पड़ेगा। और वो बोलते भी, और फिर धृतरा युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं वो सुंदर। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि असली विजय तो वो है जो धोखे से ना हो और छल से ना हो। मतलब जो योद्धा बिना छल किए, बिना धोखा दिए जीतता है, वो वास्तव में असली वॉरियर है। लेकिन शकुनी फिर बोलता है कि नो 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 नो, चाहे धोखे से चाहे सही से, जीत तो जीत है। देखिए, यही आजकल के लोगों की दिक्कत है।
वो कैसे भी जीतना चाहते हैं, कैसे भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, चाहे उनका नैतिकता, उनका चरित्र बिल्कुल गिर जाए या कुछ भी हो जाए, पर सक्सेसफुल मैं होना चाहता हूँ। चाहे वो लोगों की नजरों में गिरी जाए, चाहे वो कितना पाप काम करे, उनको ये नहीं दिखता कि ये पाप है या पुण्य है। उनको तो ये है, बस मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे सक्सेसफुल होना है। तो शकुनी की मेंटेलिटी, ठीक है। तो शकुनी ने कहा कि जीत तो जीत है, चाहे कोई कैसे भी जीते। और उसने ये भी बोला कि ये जीतने की इच्छा बुरी थोड़ी ना है, और जो भी गैम्बलिंग करता है तो उसका तो मोटिव ही रहता है कि सामने वाले को हराया जाए। तो उसमें उसमें गलत क्या है? और जो एक्सपर्ट होता है, जो लड़ाई करने में एक्सपर्ट है, वो तो जानता ही है कि मैं अपने सामने जो शत्रु है उसको हराऊंगा। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो जो हमारा मुद्दा है, जो हमारा मेन मकसद है, वो है जीत। चाहे हमारा इंटेंशन कुछ भी हो, हमें जीतना है बस अपना। तो अल्टीमेटली शक्ति शक्ति युधिष्ठिर महाराज से ये बोला। युधिष्ठिर महाराज तो स्टार्टिंग में मना किए कि उनको नहीं खेलना है, उनको जुआ नहीं करना है। पर क्या कर सकते हैं, क्षत्रियों का धर्म है कि अगर उनको चैलेंज दिया गया है तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो देखिए, बात समझिए, ऐसा मत सोचिए कि युधिष्ठिर महाराज खुशी खुशी जुआ खेलें। कई बार लोगों को लगता है कि युधिष्ठिर महाराज तो धर्मराज है, मना कर देते हैं। पर बात समझिए, धृतराष्ट्र जो थे वो पूरे विश्व के राजा थे। तो जो पूरे विश्व का राजा है, अगर वो छोटे मोटे प्रदेश के राजाओं को जो भी आज्ञा देगा वो उनको मानना ही पड़ेगा। दैट इज क्षत्रिय धर्म। आप कुछ कर नहीं सकते उसका, चाहे वो, अब ये भले हो सकता है कि धृतराष्ट्र महाराज मना कर दे, पर उनकी बुद्धि में तो रोड़े पड़े थे जो कि शकुनी का संग कर रहे थे। तो युधिष्ठिर महाराज अपनी इच्छा से जुआ नहीं खेलना चाहते थे, लेकिन उनको खेलना पड़ा। वो जानते थे युधिष्ठिर महाराज, ये युधिष्ठिर महाराज धर्मराज हैं। वो जानते थे क्या सही है क्या गलत है, वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज जुआ खेलते समय भी एक बात नहीं भूल रहे हैं कि चलो जो भी हो रहा है, अगर मैं जुआ भी खेल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ये भगवान की ही इच्छा है, और इससे कोई ना कोई उच्चतम उद्देश्य पूरा होना है, या कोई ना कोई हायर पर्पस पूरा होना है। इसलिए भगवान कृष्ण मुझे इस कार्य में लगा रहे हैं। कि मैंने पहले ही बताया कि भगवान भगवान के शुद्ध भक्तों के साथ भगवान का प्लान चलता रहता है। तो भगवान के शुद्ध भक्त जानते हैं जो भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही है इसमें। यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो युधिष्ठिर महाराज कहते कि तुम जो भी कर रहे हो, तुम जुआ मत खेलो, तुम 1-to-1 फाइट कर लो। भाई अल्टीमेटली दुर्योधन को हराना था जुए में, यानी हराना क्या, बेसिकली दुर्योधन को उनका सब कुछ छीनना था। युधिष्ठिर महाराज ये कहते दुर्योधन से कि भाई 1-to-1 फाइट करो, अगर मैं हारा, सब कुछ जो है तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन नहीं, युधिष्ठिर महाराज जानते थे कि अगर जुए में बुला रहा है या जुए का कंडीशन आया है, तो कहीं ना कहीं ये कृष्ण की इच्छा है। तो इसीलिए उन्होंने मना नहीं किया, और मना कर सकते भी नहीं थे क्योंकि उनके ताऊ जी की आज्ञा। तो ये सब हमें लॉजिकल लगता। देखिए, ये हम देखिए सिंपल है। आप कुछ भी लॉजिक मारो, आप कुछ भी बोलो, युधिष्ठिर महाराज ये कर लेते, वो कर लेते, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, ये था, वो था। लेकिन जब आप उस कंडीशन पे आते हो, तब मालूम चलता है। जैसे कभी कभी हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, तो कोई जैसे मान लीजिए विराट कोहली आउट हो गया, तो हम लोग बोलते हैं अरे यार, कोहली ऐसे मारना था ना, कोहली यहाँ मारना था ना। अब बोलना बड़ा आसान है, लेकिन अगर हम उस जगह पे होंगे तो हम क्या करेंगे, वो अलग बात होती है। तो लॉजिक तो आप कुछ भी मार सकते हो, लेकिन हमें एक बात समझनी है कि हम अपने लॉजिक से यही समझ सकते हैं कि हम कृष्ण के प्लान को अपने लॉजिक से नहीं समझ सकते। जो हुआ भगवान की परम इच्छा से हुआ, और हमें उनकी परम इच्छा को स्वीकार करना है। अब कोई कुछ भी बोले कि पांडव और भीष्म भगवान के शुद्ध भक्त नहीं थे, लेकिन भीष्म देव 12 महाजनों में से आते हैं, और उस पोजीशन को अटेन करना बहुत मुश्किल है। और यहाँ तक कि जब भीष्म देव अपना शरीर त्याग कर रहे थे, तो साक्षात कृष्ण खुद चल के आए भीष्म देव को दर्शन देने के लिए। और इंटरेस्टिंग, और भीष्म देव कहते हैं अपनी प्रार्थनाओं में कि भैया, जो जो ये सोचता है कि वो कृष्ण का प्लान समझ जाएगा, उससे बड़ा मूर्ख मूर्ख कोई नहीं है। कि कोई भी व्यक्ति कृष्ण का प्लान समझ ही नहीं सकता।
बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब राजसूय यज्ञ हुआ, जब युधिष्ठिर महाराज ने राज्य प्राप्त कर लिया, तो राजसूय यज्ञ हुआ था। तो राजसूय यज्ञ में ये होता है कि जो सबसे महान होता है उसके उसकी पूजा पहले होती है। तो भीष्म देव तो, जैसे अगर देखा जाए पूरे सभा में, तो भीष्म देव काफी बड़े हैं, मतलब ओल्डर हैं। लेकिन फिर भी भीष्म देव ने कहा कि सबसे पहली पूजा कृष्ण की होनी चाहिए। तो कृष्ण की पूजा हुई। और उसी यज्ञ में जिसमें कृष्ण की पूजा हुई, उसी यज्ञ के बाद कृष्ण जो अतिथि हैं उनकी चप्पलों को रख रहे थे एक जगह पे। बताइए, ये है कृष्ण। जिनकी अभी राजस्व यज्ञ में पूजा हुई, जिनको पूरी सभा में सबसे महान घोषित किया गया है, वो यज्ञ के बाद अतिथियों की चप्पल को मैनेज कर रहे थे, ब्राह्मणों की झूठी प्लेट उठा रहे थे। सोचिए, अपने भक्त के लिए। अगर पांडव लोग शुद्ध भक्त नहीं होते, तो कृष्ण क्यों करते ये सब उनके लिए? तो हमें समझना चाहिए कि जो भी हो रहा है भक्तों के साथ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो भी हो रहा है भक्तों के साथ, वो भगवान कृष्ण का डायरेक्ट प्लान। वो कर्म और प्रारब्ध से नहीं हो रहा, कृष्ण का डायरेक्ट प्लान। और अगर मान लीजिए ये सब घटना नहीं घटती, तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। और महाभारत का युद्ध नहीं होता तो युधिष्ठिर महाराज को धर्म की स्थापना करने का अवसर नहीं मिलता। और कृष्ण का तो काम ही यही है, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करते हैं भक्तों को माध्यम बना के। तो अगर ये नहीं होता, तो भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना कैसे कर पाते, अपने भक्तों को माध्यम बना के? तो जो भी हुआ, हमें भगवान की परम इच्छा समझनी है, फर्स्ट पॉइंट। और दो पॉइंट और समझने हैं कि धृतराष्ट्र का ऑर्डर था, युधिष्ठिर महाराज के ताऊ जी का ऑर्डर था, तो वो मना नहीं कर पाए। और क्षत्रिय धर्म में ये रूल है, ये नियम है, अगर सामने वाला चैलेंज कर रहा है तो आपको चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा युधिष्ठिर महाराज ने युद्ध क्रीड़ा क्यों करी। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कल मिलते हैं एक अगले डाउट के साथ। हरि बोल।